आज पूरे देश के अंदर माँ बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उस संगठन का नाम जानते हैं आप, उस संगठन के पदाधिकारी हैं आप लोग। उस संगठन का नाम है भीम आर्मी। क्योंकि बाबा साहब जानते थे जिन लोगों को 5000 सालों से अंग्रेजों से बड़े डिवाइड करने वाले ये मनुवादी लोग थे, जिन्होंने बहुजन समाज की सभी जातियों को 6743 जातियों में बांटने का काम किया। साथियों, 6743 जातियों में इज्जत आबरू लूटने का काम किया जाता है, तो उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करती है भीम आर्मी। साथियों, उनको न्याय दिलाने का काम करती है। और उनमें जा रहा है तो उसका हाथ खींच लेती हैं, और सिखाई है जब हाथरस में कोई कांड होता है, जब हाथरस में एक वाल्मीकि की बेटी के साथ कोई मामला होता है, तो टोपी वाले मुल्ला जी कह रहे होते हैं कि बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अधिकार मांगने से नहीं, अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो साथियों, मगर मैं ये कहता हूँ बीजेपी वालों को भगाओ और बेटी बचाओ। नहीं, अगर बीजेपी वाले जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज पूरे देश के अंदर माँ बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उस संगठन का नाम जानते हैं आप, उस संगठन के पदाधिकारी हैं आप लोग। उस संगठन का नाम है भीम आर्मी। साथियों, अपनी बात रखने से पहले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, गुरु महर्षि वाल्मीकि भगवान को नमन करते हुए, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, नारी मुक्ति के दाता, संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हुए, जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को एक करने वाले मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम को बहुजन मूवमेंट की जानकारी देने वाले माननीय दीनानाथ वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, शहीद आजम उधम सिंह साहब को नमन करते हुए, माँ फातिमा शेख, माँ बहन जलकारी भाई और इस देश में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, जिन्होंने मानवता के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए काम किया, उन तमाम संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, आज के मुख्य अतिथि अपनी बात से लोगों को समझाने आए माननीय एमएल तोमर साहब, जो मान्यवर साहब काशीराम के साथ जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, वो उनसे सीख के और हमारे जैसे हजारों लाखों नौजवानों को तैयार करने का काम किया। आदरणीय एमएल तोमर साहब, जो आजाद समाज पार्टी के पंजाब के भी प्रभारी हैं आज, और आज जो है उत्तराखंड के भी प्रभारी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो अपने कीमती समय निकाल के 67 साल की उम्र में जब लोग लाठी पकड़ के चलते हैं, वो एमएल तोमर साहब आप जैसे नौजवानों को तैयार करने के लिए हमारे बीच में आए, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मंचासीन किसी का नाम ना लेते हुए सभी भाइयों का धन्यवाद करते हुए, नारी शक्तियों में हमारी बहनों का सभी का धन्यवाद, उनको सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और तमाम मेरे छोटे भाई व मेरे सीनियर साथी जिनसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और छोटों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर आए। तो साथियों, बात करते हैं मुद्दे की, बात करते हैं विषय की, कि अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं, अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। कैसा लहू है मेरे भाइयों का, जो हाथरस जैसी घटनाओं पर भी खोलता नहीं। अरे सोई है कौन सारी बेसुध पड़े हैं सब, क्या पांव कट गए हैं जो आंदोलनों के लिए दौड़ता नहीं। अरे हम थे गुलाम पहले, अरे तुम थे गुलाम पहले, अब भी गुलाम हो, क्यों भाग्य का भय तुम्हें छोड़ता नहीं है। वक्त का
जोड़ता नहीं, कोई जोड़ता नहीं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बड़े संक्षेप में माननीय अहमद तोमर साहब ने, आदरणीय प्रभारी जी ने, व अन्य तमाम साथियों ने, बहन ने जो बात कही उसको समझना होगा, सोचना होगा। मगर बहन, हम भी आपको बताते हैं कि ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जो दूर दूर राज्यों में जो है, गाँवों में लड़ी जाती है, बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ी जाती है, बहनों के लिए लड़ी जाती है। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जैसा कि अभी माननीय अहमद तोमर साहब ने बताया कि जिस संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग सभी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लोग मुझको पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने माननीय अहमद तोमर साहब को पहली बार सुना होगा, पहली बार देखा होगा। साथियों, जैसे कि अहमद तोमर साहब ने पूरी 67 साल उम्र लगा दी अपनी, तकरीबन 40 साल का मूवमेंट का उनका एक्सपीरियंस है, और अपने जैसे लोगों को तैयार करने में लगा दिया, जैसे अब्दुल कलाम साहब ने बताया अभी। तो साथियों, इन्हीं की बातों में बात जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय साहब काशीराम कहा करते थे कि जातियों में बटा हुआ समाज, जातियों में बिखरा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं हो सकता। उनके ऊपर कभी अत्याचार शोषणों से उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती। जब उनकी बहन बेटियों के ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, जातियों में बटे समाज क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो चीख सकता है, चिल्ला सकता है, रो सकता है, बिलख सकता है, नारे लगा सकता है, सरकारों के मुर्दाबाद के नारे लगा सकता है, पुतला फूंक सकता है, रोडों पे निकल सकता है, मगर उनको न्याय नहीं मिलता। साथियों, उनको न्याय नहीं मिलता। न्याय लेने के लिए, न्याय पाने के लिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण की मुक्ति पाने के लिए आपको हुक्मरान बनना होगा, अपना हुक्मरान बनना होगा। उस वोट का अधिकार जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी शिद्दत, बड़ी चाहत के साथ आप लोगों को दिलाने का काम किया। सन 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। उस वोट के अधिकार को आपको सही यूज करना होगा, क्योंकि बाबा साहब जानते थे जिन लोगों को 5000 सालों से वंचित रखा गया है, जिन लोगों को 5000 सालों से अपनी कॉलोनियों के बाहर, अपने गांवों से बाहर उनको बसाया गया, उनको आसपास आने नहीं दिया गया है, अगर इनको वोट का अधिकार मिल जाएगा और ये इनको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो ये अपना हुक्मरान बना लेंगे, और हुक्मरान बनाकर अपने ऊपर हो रहे 5000 सालों से अत्याचार शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अपना जो है बिगुल फूंक देंगे, वो उससे मुक्ति पा लेंगे। साथियों, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग जो आज सत्ता में स्थापित है, वो लोग बताते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन का राज किया, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन का राज किया। साथियों, अंग्रेज तो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 200 साल पहले आए हों, 250 साल पहले आए हों, मगर हुक्मरान तो उससे पहले भी वही थे। अंग्रेजों ने हमको सिर्फ और सिर्फ, अगर मनुवादियों की बात के आधार पर चला जाए तो उन्होंने हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो है 4 भागों में डिवाइड करने का काम किया। मगर साथियों, उन अंग्रेजों से बड़े डिवाइड करने वाले ये मनुवादी लोग थे, जिन्होंने बहुजन समाज की सभी जातियों को 6743 जातियों में बांटने का काम किया। साथियों, 6743 जातियों में बांटने का काम किया। साथियों, जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं, आज मैं आपका भीम आर्मी का, कल मैं परसों एक जगह गया था, गुराड़ी में एक जगह गया, वो नौजवान साथी था, एसएससी की नौकरी कर रहा था, माननीय अहमद तोमर साहब, वो एसएससी में नौकरी कर रहा था, होम मिनिस्ट्री में नौकरी कर रहा था, सीनियर ऑफिसर की नौकरी कर रहा था, मगर उसको ये नहीं पता था कि भीम आर्मी क्या करती है, उसको ये नहीं पता था कि उसको ये नौकरी जो मिली हुई है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत मिली हुई है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ भीम आर्मी का क्या काम है, भीम आर्मी का क्या नाम है। भीम आर्मी का काम है, जब किसी शोषित को, जब किसी गरीब को, जब किसी मजलूम को, जब किसी छोटी जाति वाले को सताया जाता है, जब उसको पीटा जाता है, जब उसकी बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटने का काम किया जाता है, तो उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करती है भीम आर्मी। साथियों, उनको न्याय दिलाने का काम करती है, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। साथियों, भाइयों, और मेरे साथ बैठी मेरी बहनों को भी बता देता हूँ, एक मान्य चंद्रशेखर साहब एक बात कहते हैं, जब बहनों को या बीवियों को या माओं को पता लगता है कि बेटा आंदोलन में जा रहा है, तो उसका हाथ खींच लेती हैं, वो उसे कहती हैं कि आज तुम आंदोलन में
नहीं अपने ड्यूटी पे जाओ, तुम्हारे जो है बच्चे जो है भूखे मरेंगे। नहीं तो अगर तुम आंदोलन में जाओगे, हो सकता है तुम्हें लाठी मारे, हो सकता है तुम्हें लाठी मारा जाए, हो सकता है मुकदमा लगा दिया जाए, हो सकता है तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए। मगर बहनों ये बात समझनी होगी, ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, जब हाथरस में कोई कांड होता है, जब हाथरस में एक वाल्मीकि की बेटी के साथ कोई मामला होता है, तो टोपी वाले मुल्ला जी कह रहे होते हैं कि बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज पूरे देश के अंदर जब आपने देखा कि आंदोलन हो रहे थे दिल्ली में, तो वहां पे थे, तो वहां पे बहुजन समाज के लोग थे, वहां पे बहुजन समाज के सभी जातियों के लोग थे साथियों। वहां पे थे तो कसाना जी थे, वहां पे थे तो साफला जी थे जो खटीक समाज से आते हैं, वहां पे थे तो हमारा भाई जो बैठे हैं धोबी समाज से आते हैं, वहां पे वो थे, वहां पे थे तो हमारे बहुत सारे जाटव साथी जो आदरणीय चंद्रशेखर साहब बैठे, तो वो जाति को मानते नहीं है, मगर चमार जाति से आते हैं, वो उसके न्याय हक अधिकार की आवाज उठाने का काम कर रहे थे साथियों। ऐसे बनता है बहुजन समाज, ना कि सिर्फ और सिर्फ वोट के समय में निकल जाओ और बहुजन समाज चिल्लाते रहो। बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है, उससे बहुजन समाज नहीं बनता है। बहुजन समाज बनता है, वो कैसे बनता है? इसी अम्बेडकर भवन में 20 मई 2019 को बहुत सारे लोग रुके हुए थे, पंजाब से, हरियाणा से, पूरे देश भर से लोग आए थे। 21 तारीख का आंदोलन था गुरु रविदास मंदिर के लिए। तो हमने देखा वहां पे दाढ़ी वाले मुल्ला जी भी कह रहे थे जिनको मंदिरों से कोई मतलब नहीं है, वो भी कह रहे थे गुरु का मंदिर कहाँ बनेगा, गुरु का मंदिर वहीं बनेगा, और नहीं बात तो खून बहेगा। तो साथियों ये कह रहे थे। वहीं हमारे उत्तर प्रदेश से साथी हैं, नोएडा से रविंद्र भाटी भाई जैसे लोग भी, बहुत सारे लोग वही एक सुर में यही बात कह रहे थे, गुरु का मंदिर वहीं बनेगा। जब मुसलमान भाइयों के ऊपर तुगलक के फरमान के द्वारा, मनुवादी सरकार के द्वारा CA/NRC जैसा काला कानून थोप दिया गया, तो आदरणीय चंद्रशेखर साहब ने पूरे बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके जामा मस्जिद की पैड़ियों से कहा कि अगर ये देश चलेगा तो इस भारतीय संविधान के आधार पर चलेगा। जो भारतीय संविधान ये बात कहता है कि इस देश में, जब से ये देश आजाद हुआ, जो इस देश में रह रहा है वो सब के सब लोग निवासी भारत देश के हैं। तो साथियों ऐसे बहुजन समाज बनता है। उन्होंने जेल जाना पसंद किया और वहां से उठना पसंद नहीं किया साथियों। इससे बहुजन समाज का निर्माण होता है। आपकी जातियों में भाईचारा पैदा करने से बहुजन समाज का निर्माण होता है। तो मैं हम साथियों से इल्तिजा करता हूं और कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज का निर्माण करें। वो माननीय तोमर साहब एक बात कह रहे थे, कॉपरेशन, एजुकेशन, फिलॉसफी एंड थिंकिंग, इन तीनों चीजों को मिला के मतलब आपसी भाईचारा बनाएं आपस में और अपने समाज को पढ़ाएं, वह सोच समझें आपस में कि कौन हमारे लिए गलत है और कौन हमारे लिए सही है। अपने और पराये की पहचान करें, उससे जाके बहुजन समाज का निर्माण होगा और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इस देश में अपना हुक्मरान बना पाओगे, इस देश में, इस प्रदेश में अपना हुक्मरान बनाओगे। मगर साथियों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच हमारी बहन बैठी हैं ये, जिनके साथ अभी जो दिल्ली, जिसमें जो है लोग छाती फाड़ के कहते हैं हम तो इस प्रदेश के हुक्मरान हैं, हम तो इस प्रदेश के राजा हैं, हम तो इस प्रदेश में ये हैं। इन्हीं बहन हमारे साथ एक बहन बैठी है जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ एक कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी भी करती हैं, और जब ये कोरोना काल खत्म हुआ तो वहाँ के जो है कुछ लोग कह रहे हैं, उन्हें ये बात पता लग गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाली है, भीम आर्मी हैं, ये बाबा साहब के कानून संविधान को मानने वाली हैं। तो वो लोग कहते हैं वो जब तक जो भी है वहाँ पे थी तो सब मैनेजर के रूप में काम कर रही थी, शायद वही एक पब्लिकेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रही थी पिछले 10-12 सालों से। मगर इन्हें जब जिस दिन इनके मालिकों को इनकी जाति का पता लग गया, उस दिन ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ जो है 2-3 कामों के लिए ही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ जो है पानी पिलाने के लिए, तुम सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए हो। तुम्हारी सैलरी, इनकी सैलरी वहाँ पे 40,000 थी, आज इनकी सैलरी वहाँ पे जो है उन पब्लिकेशन ऑफिसर, उन कोऑपरेटिव बैंक वालों ने, जातिवादी बैंक वालों ने इनकी जो है सैलरी आज घटा के 12-15 हज़ार रुपये कर दी है साथियों। तो अंदाजा लगा सकते हो दूर दूर प्रदेशों में, गाँवों में, जहाँ पे आप लोगों की आवाज़ नहीं है, जहाँ पे लोगों को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ पे आप जैसे संगठनों से कोई लोग नहीं जुड़े हुए, उनका क्या हाल होगा साथियों। सोच सकते हो इस बात
बात आप लोग। मगर इन बहन की भी जो है, इन बहन की जब ये भीम आर्मी को ये बात पता लगी तो मैंने जो है खुद डीसीपी साहब से बात करी, और डीसीपी साहब ने जो है खेल वाले एसीपी लगे हुए हैं हमारे समाज के हैं, उनसे बात करी, और उनसे बात करके इनका जो मुकदमा था उसको जल्द से जल्द जो है जल्द से जल्द SC/ST एक्ट में जो है उस पर मुकदमा करवाने का काम किया जाएगा। साथियों, ये ताकत है भीम आर्मी की। साथियों, ये ताकत है भीम आर्मी की। माननीय हेमंत तोमर साहब एक बात बता रहे थे, इन्होंने कल इंटरव्यू देखा बहल साहब का, जो बहल साहब ये कह रहे हैं, जो बहल साहब मैं कहूँगा वाल्मीकि जाति में सबसे बड़े बिजनेसमैन अगर कोई है पूरे इंडिया के वर्ल्ड के अंदर है तो वो बहल साहब हैं, जिनका अपना खुद मिनी व्हाइट हाउस के नाम से जो है लंदन में अपना बंगला है मिनी व्हाइट हाउस के नाम से, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो ये बात कह रहे हैं भारत देश के अंदर आके कि मैं एक सफाई कर्मचारी का बच्चा जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया, और पढ़ लिख के उन्होंने ये जब पढ़ लिखने का अधिकार दिया और मुझे कलम का अधिकार दिया, और कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि लिख ले जो तुझे अपने एक नसीब में लिखना है, लिख ले जो तुझे अपने नसीब में लिखना है, ये लक्ष्मी ये सरस्वती तेरे सब पैरों में बाइक लेगी, जो चाहे तू वो लिख ले, चाहे तुझे बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बन जा, जो तुझे पत्रकार बनना है तो पत्रकार बन जा, IAS बनना है तो IAS बन जा। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको कलम का रास्ता देके गए थे, वो जो चाहे हम लोग वो बन जाएं, अगर हम चाहें तो क्लर्क बन जाए, हम चाहे तो पुलिस बन जाए, हम चाहे तो वकील बन जाए, हम चाहे तो जो भी बन जाए। तो साथियों, एक सफाई कर्मी का बच्चा इस देश का बहुजन समाज की जाति में एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, तो साथियों हम क्यों नहीं, हम क्यों सिर्फ और सिर्फ उसी व्यवसाय के लिए, हम सिर्फ क्यों उसी व्यवसाय के लिए लड़े, हम सिर्फ क्यों उसी व्यवसाय के लिए मरे। तो साथियों, मैं ये भी कहूँगा कि अपनी वाणी को विराम देते हुए, और बहुत सारे साथी हैं, लंच का समय भी हो चुका है, कि अधिकार मांगने से नहीं, अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैंने एक देखा अभी दिल्ली की खुरेजी में एक ऑटो वाले ने अपने ऑटो के पीछे लिख रखा है कि हमको तो पानी भी संघर्षों के कारण मिला है, तो कोई राजनीतिक सत्ता हमें थाली में परोस के कैसे दे देगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा, उसके लिए हमें आपसी भाईचारा बनाना होगा, आपसी भाईचारा बना के बहुजन समाज बना के, और जब चुनाव आए तो बहुजन समाज के लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपना हुक्मरान बनाना होगा। साथियों, आप लोग जानते हैं केंद्र की और स्टेट की, तो उसकी मैं बात नहीं करना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो साथियों मगर मैं ये कहता हूँ बीजेपी वालों को भगाओ और बेटी बचाओ। नहीं, अगर बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश या पूरे देश के सूबे से नहीं गए तो वो दिन दूर नहीं कि जब जल्दी की जो है मनुस्मृति लागू हो जाएगी, उनके लोग कहने लगे हैं ये बात खुल के कि नई संसद के साथ नया संविधान बनाया जाना चाहिए। अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता तो उस पर तुरंत के तुरंत NSA में कार्रवाई हो जाती। अगर ये बात कोई और पिछड़ी जाति का कह देता उसके साथ तुरंत के तुरंत जो है NSA के साथ उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो जाती। मगर ये बात एक मोटा पेट वाला कह रहा था, ये बात एक चोटी वाला एंटीना वाला ये बात कह रहा था, तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके अपने हुक्मरान हैं, उसके अपने राजा हैं। वो ये बात जानता है कि जिस कौम के हुक्मरान अपने होते हैं उसके ऊपर कभी अत्याचार शोषण नहीं होते, उसकी हिम्मत नहीं होती, उसके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होती उसके ऊपर हाथ भी डालते। तो साथियों, आप लोगों से विदा लेते हुए, आप लोगों ने जो यहाँ पे कला सीख के सिखाने की, मैं इसी आशा उम्मीद के साथ जो है आप लोगों से विदा चाहता हूँ कि आप लोग अगली बार आएंगे और हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो एक एक साथी इस कला को, एक सीख के सिखाने वाली कला को 10 के साथ जो है सिखाने का काम करेगा। इस कला को जो है सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों तक जो है इसको बरकरार रखेंगे। जय भीम, जय भारत।